प्रणाम, नमस्कार। आज की इस विशेष प्रस्तुति में आपका बहुत स्वागत है और बहुत प्रसन्नता है आपको ये बताते हुए कि आज अध्यात्म जगत की एक ऐसी विभूति हमारे साथ हैं जो बहुत सरल, क्योंकि वो जिस अद्भुत देव की उपासना परंपरा विधि से जुड़ते हैं वो स्वयं त्रिलोक के ऐसे देव हैं जो बहुत सरल हैं। और अगर आप उनसे भी मिलेंगे तो आप यही अनुभव करेंगे कि उनकी सरलता उनके व्यक्तित्व में, उनके रोम रोम से झलकती है। कुबेरेश्वर धाम ये मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के समीप एक ऐसा धाम है जो बीते कुछ वर्षों में पूरे भारत में, बल्कि मैं कहूँगा कि एक तरह से विश्व में इसकी ख्याति पहुँची है। तो मुलाकात करिए अद्भुत कथावाचक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जिस भी स्वरूप में देखें, पंडित प्रदीप मिश्रा जी से। प्रणाम कर रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। एक संत से उसके अतीत के बारे में पूछना कितना उचित अनुचित, ये प्रश्न मेरे मन में आता है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश की इसी भूमि से, मालवा कहते हैं हम, होशंगाबाद तक का जो क्षेत्र है, यहीं जन्म हुआ आपका, सीहोर में ही, और यहीं पढ़ाई लिखाई सीख। थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस पावन सिद्धपुर नगरी सीहोर में ही मेरा जन्म है और यहीं का निवासी हूँ। बाबा की कृपा रही। सिद्धपुर नगर तो वैसे ही सिद्ध है, जहाँ पर स्वयं श्री गणेश जी महाराज विराजमान हैं। 108 शिवलिंग हमारे यहाँ सीवन माता के, सीवन जो नदी है, पवित्र नदी, उसके तट पर बने हुए थे। तो इतनी सिद्धपुर नगरी तो पहले भी रही है और ऐसी सिद्धपुर नगरी में जन्म होना, यही हम तो चाहेंगे कि बाबा की कृपा ही हुई है जो सीहोर नगर में जन्म हुआ। अध्यात्म की तरफ कहा जाता है कि एक प्रवृत्ति भीतर से, आरंभ से रहती है। आप जन्म लेने के साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं और वो आपके माता पिता और आपके शुभचिंतक, शुभेच्छु आपके भीतर देख पाते हैं। आपने कब अनुभव किया कि कोई अद्भुत सत्ता जो शिव की ही है वो आपको अपनी तरफ खींच रही है? भगवान शिव की कृपा तो प्रथम तो मैं कहूँगा कि बहुत साधारण गरीब परिवार से रहे हैं। परिवार में पिताजी का पूरा परिवार तो बहुत, सब कोई सर्विस में था, कोई नौकरी में था। पिताजी इतना पढ़ नहीं पाए थे, तो इसलिए ना तो कोई काम धंधा था, ना कोई बिजनेस था। चने का ठेला लगाते थे और उस समय पर हॉस्पिटल में भी जन्म देने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो पैसा लगता ही है ना, दाई को देना पड़ता है। तो मेरे जन्म के समय पर तो वो पैसा भी मेरे घर में नहीं था। तो मेरा जन्म आंगन में ही एक तुलसी का क्यारा है पूर्व का, उस तुलसी के क्यारे के ओटले पर मेरा जन्म हुआ। और वो तुलसी का कुंड आज भी मेरे पुराने घर में रखा हुआ है। चने का ठेला करा, फिर चाय की दुकान करी, गिलास में चाय देकर आना सबको, ये सब चलता रहा। फिर साइकिल पर एजेंसी पर काम करना, वो भी चलता रहा। पढ़ाई भी चल रही थी। गीताबाई पाराशर एक रही हैं पूर्व में, जो जगह जगह भोजन बनाने का कार्य करती थी, चरखा लाइन में रही। उनके पति के जाने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का एक संकल्प लिया, पर पैसा नहीं था। चंडक परिवार में उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कथा करवाई घर के अंदर। उस समय पर ना भागवत थी, ना धोती थी पहनने के लिए, तन पर कपड़ा भी नहीं था ऐसा। तो उन्होंने कहा कि आप गुरु दीक्षा लीजिए पहले। तो गुरु दीक्षा लेने हम इंदौर गए। गोवर्धननाथ मंदिर हवेली जी है वहाँ से दीक्षा ली। मेरे गुरुजी ने ही मुझे धोती पहनना सिखाई और उन्होंने एक छोटी सी पोथी मेरे हाथ में दे दी। उनका आशीर्वाद है कि कभी तुम्हारे पंडाल ऐसा नहीं रहेगा कि खाली रहेंगे, वो भरकर ही जाएंगे। और उन्हीं की ही वाणी, उन्हीं की ही कृपा, गोवर्धननाथ जी की कृपा बनी रही। गिरिराज बाबा की लगातार परिक्रमा चलती रही। धन नहीं था, पर स्लीपर कोच में बैठकर या ऐसे ही लोकल डब्बे में बैठकर गिरिराज जी चले जाते थे, परिक्रमा करते थे। वहाँ चकलेश्वर महादेव है जी। उस चकलेश्वर महादेव पर बैठकर थोड़ा चर्चा करते थे बाबा से, पर ऐसा नहीं मालूम था कि वृंदावन बिहारी ठाकुर जी महादेव से जोड़ देंगे और महादेव बिहारी जी से जोड़ देंगे। तब उनकी कृपा जो चालू हुई, फिर वो कृपा आज तक हो रही है। कितनी सरलता से आपने वाकई अपने बारे में बताया, और देखिए आपकी एक संत कितनी सरलता से है। और ये आपके हमारे लिए भी एक संदेश है कि हमारा अतीत कैसा भी हो, उस पर पर्दा मत डालिए, कभी मत छिपाइए उसको। आपने जिस तरह से संकल्प लेकर फिर
आरंभ किया इस कथा को, जैसा आपके गुरु जी के बारे में मैं अवश्य जानना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अमोघ आशीर्वाद आपको दिया कि आपके पंडाल कभी भी रिक्त नहीं होंगे, भक्तों का तांता हमेशा लगा रहेगा, और ये हमने अद्भुत स्वरूप में हमेशा देखा है। मेरे गुरु परम पूज्य गोलकवासी 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज ग्रस्त रहे, और हवेली जी में उनके पास में पक्षियों के अंबार थे, मतलब मैना, तोता, कौआ, ऐसा कोई पक्षी नहीं जो उनके यहाँ नहीं हो। आज भी है, आज भी उनकी गादी पर जो बैठे हैं उनके पास में पक्षी हैं। प्रत्येक पक्षी से जब तक वो श्री कृष्ण शरणम मम नहीं कहलवा लेते थे तब तक वो प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे, जब तक वो पक्षी नहीं बोलता था। और उन पक्षियों से जब वो मंत्रोच्चार, आज भी वहाँ पर आप जाएंगे हवेली जी, गोवर्धननाथ मंदिर श्रीनाथ जी के हवेली लाल हॉस्पिटल के पास में ही है इंदौर में, हाँ, वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ जाकर देखेंगे तो जो पक्षी हैं आप उनसे बात करेंगे तो वो हरे राम हरे कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, और आप जाएंगे तो चिल्लाकर बोलेंगे कोई आया है बाहर निकलो, कोई आया है बाहर निकलो। तो ऐसा उन्होंने उन पक्षियों से भी भगवत स्मरण करवाया। और कोई धन तो गुरु को चाहिए नहीं था, क्योंकि गुरु गुरु होता है, उसके जीवन में उसको संपदा की कोई वो नहीं रहती। उस समय पर जब हम यहाँ से गए थे कोई हमारे पास में साधन नहीं था, तो मेरे गुरु जी ने अपनी धर्म पत्नी को, मेरी गुरु माता को आवाज़ लगा कर कहा कि बालक आया और भूखा है, पहले इसको भोजन करा, उसके बाद गुरु दीक्षा दूंगा। तो हमने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव अभी पहले गुरु दीक्षा ले लेते हैं फिर भोजन कर लेंगे। नहीं नहीं, पहले भोजन करो, मुझे मालूम है तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर भोजन प्रसादी पवाई, भोजन प्रसादी पवा कर फिर गुरु दीक्षा दी उन्होंने। पर मैं जानता हूँ कि गुरु कृपा है। वहाँ अंतः प्रेरणा कैसे हुई जाने की? वहाँ गीताबाई पारेशर हैं, उनके भी गुरु वही थे। वही उन्होंने बताया। गुरु जीवन बदल देता है। जब उन्होंने आपके सर पर अपना हाथ रखा, स्नेह से भरा हुआ, और गुरु दीक्षा दी, क्या परिवर्तन घटा आपके जीवन? परिवर्तन मूल मेरे गुरु ने एक ही बात कही, अपने द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचे, इसके सिवाय बाकी का सब स्मरण हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गुरु ने कोई बंधन नहीं रखा कि केवल राम को ही पूजना है, कि कृष्ण को ही पूजना है, कि शिव को ही पूजना है। मेरे गुरु ने कहा कि जहाँ जैसे बफेट में बहुत सारे आइटम रहते हैं, अपन सब चखते हैं, चखने के बाद एक आइटम ऐसा होता है कि जिसकी डबल प्लेट अपन खाते ही हैं। उसी तरह मेरे गुरु ने कहा कि सब देवता अपने लिए हैं, पर उसमें मूल कोई एक देव जरूर होता है, वो आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देव आपको पकड़ता है। तो वही मेरे गुरु का वचन आज निभा है। अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़ी शिक्षा ये जीवन में बहुत परिवर्तन करती है। कभी हम गुरुकुल परंपरा के बहुत अनुगामी रहे हैं, सांदीपनी उज्जैन का हमारा आश्रम, तक्षशिला, नालंदा। अभी वो प्रणाली, मैं ये नहीं कहूँगा कि विकृत हो चली है, लेकिन उसके स्वरूप को तय करने में अभी हमें कुछ कठिनाइयाँ प्रतीत होती। नई शिक्षा नीति भी आई है। आप एक कैसी शिक्षा की कल्पना करते हैं जो व्यक्ति में आध्यात्मिक चरित्र का विकास करे, अपने राष्ट्र से प्रेम करना सिखाए, अपनी परंपरा से प्रेम करना सिखाए, और सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य से प्रेम करना सिखाए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में लोग बट रहे हैं। पहले के समय पर जो शिक्षा होती थी उसमें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, एक गुरुकुल के अंतर्गत पढ़ते थे। उस गुरुकुल के अंतर्गत जब उनका विद्या अध्ययन होता था, गुरु के द्वार से अंदर गए तो वर्ण विभाजन समाप्त हो जाता था कि आप किस वर्ण के हैं, आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं। एक जाजम पर गुरु के यहाँ बैठना पड़ता था, एक जाजम पर ही प्रसाद बनाया जाता था। शायद आप लोगों को तो स्मरण होगा कि जब गुरु के आश्रम में जब भोजन बनता था तो वो भोजन गुरु माता पास में बैठकर एक एक शिष्य को बताती थी कि आटा इस तरह से उसनना है और सब्जी इस तरह से बनाना है। उसमें यह नहीं देखा जाता था कि ब्राह्मण कौन है, कि क्षत्रिय कौन है, कि वैश्य कौन है, कि शूद्र कौन है। आज साधारणता में देखते हैं कि हम घर में भी अगर भोजन बनाने वाले को बुलाते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई अच्छा वर्ण का व्यक्ति भोजन बनाने आए, पर जब गुरु के दरवाजे पर जहाँ पर नींव रखी जा रही है उस स्थान पर वर्ण विभाजन नहीं है, उस स्थान पर केवल गुरु की आज्ञा और गुरु माता की आज्ञा ही चल रही है। और वो जो गुरु अध्ययन कर कर वहाँ से जब विद्यार्थी निकलता था तो उसके मन में भेद नहीं रहता था, तो उसके मन में जब भेद नहीं होता था वो सबसे प्रेम करता था। आज जो
स्नेह मनुष्य का मनुष्य के प्रति खत्म हुआ है। वो केवल विद्या हमको कहीं आज की पीढ़ी की विद्या, आज के समय की जो विद्या है वो हमको तोड़ रही है कि जहाँ अच्छा कोचिंग है या एजुकेशन अच्छी है वहाँ केवल अच्छा ही व्यक्ति जा सकता है, गरीब तबके का व्यक्ति नहीं जा सकता। पर पुराने जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें गरीब से लेकर सुदामा से लेकर कृष्ण भी एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। तो वो विद्या की आज जरूरत है। आपकी मुझे बात बहुत सुंदर लगी कि कोई वर्ण विभेद नहीं है। देखिए, राम जब शबरी के जूठे बैर खाते हैं या केवट से मुस्कुरा कर कहते हैं कि पार लगाओ मुझे, और केवट कहते हैं मैं तो लगा दूंगा लेकिन वहाँ कौन लगाएगा पार मुझे, विभेद नहीं है। बहुत सुंदर बात गुरुजी की है। गुरुजी, एक तात्कालिक विषय पर आपका ध्यान और आपकी टिप्पणी चाहूँगा। हमारे मुंबई सिनेमा जगत के 2 अभिनेता मेहमान के रूप में आए उज्जैन दर्शन करने के लिए। उनके विचार, उनकी शैली से हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन एक कोई मेहमान आता है और वो भी महाकाल के दर्शन करने आता है, तो उसका विरोध इस रूप में प्रखर क्या होना उचित है कि वो दर्शन ही ना कर पाए। हम विरोध के तौर पे पत्र दे सकते हैं उसको, हम बता सकते हैं कि आपकी इस शैली से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, इसको दुरुस्त करिए, ऐसी हमारी विनम्रता से मांग है। लेकिन बाहर से आने वाला कोई अतिथि आए और बिना दर्शन किए लौटे, ये कितना उचित है? नहीं, ये श्रेष्ठता तो नहीं है कि बाबा का दरबार तो वैसे भी हम कथाओं में भी कहते हैं कि बैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, पर कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं। हाँ। जब कैलाश पर कोई दरवाजा ही नहीं है, क्योंकि एक पिता का जो घर होता है, पिता का जो कक्ष होता है और माँ का जो कक्ष होता है, उस कक्ष में कुंडी लगाकर माता पिता कभी नहीं सोते अवस्था के अनुसार, क्योंकि मेरे बेटे को कब मेरी जरूरत पड़ जाए। तो उस तरह से महाकाल के दरबार में कोई अगर आ रहा है और वो कुछ भी है, कैसा भी है, एक कीचड़ में गिरा हुआ बच्चा, उस बच्चे को पड़ोसी कभी साफ नहीं करेगा, ना अपने रिश्तेदार साफ करेंगे। पर माँ, बच्चा कितना भी गंदा होगा, बाप देखेंगे बच्चा कितना भी गंदा, उसको नाली में से निकालेगा, गले से लगाएगा, चुप करेगा, फिर साफ करेगा। तो कोई कितना भी गंदा हो, कितना भी उसका व्यवहार कैसा भी हो, उसकी लैंग्वेज कितनी भी गड़बड़ हो, पर भगवान शिव के दरवाजे पर तो वो पिता है, उसके द्वार पर तो बच्चा कैसे भी जा सकता है, और साफ करना उसका काम है, तो वो उसके गले लग सकता है, उसके द्वार जा सकता है। ये एक विचार लोगों के हो सकते हैं, पर शास्त्र रीति के कोई विचार नहीं। आध्यात्मिक गुरुओं को लेकर हमने देखा कि सनातन परंपरा में कई बार बहस भी छिड़ती है गुरुजी। कुछ गुरुओं के आचरण को लेकर, कुछ हैं अत्यल्प हैं, और ऐसा नहीं, सनातन परंपरा में पीछे भी आप जाएंगे तो पाखंड की परंपरा भी दिखी है। खंडन मंडन के लिए शंकराचार्य जी निकले हैं, आचार्य कई निकले हैं जिन्होंने खंडन मंडन किया है। कुछ घटनाएं ऐसी घटी, कुछ धर्माचार्य उसके लिए दंडित भी हुए और वर्तमान में कारागार में भी हैं, लेकिन उसको सब पर अधिरोपित करने जैसी मानसिकता भी कई बार नजर आती है, जो उचित नहीं प्रतीत होती है। कहा जाता है आध्यात्मिक गुरु अपने आचरण से संदेश देता है, अपनी वाणी से नहीं। आप इसे किस स्वरूप में देखते हैं? मेरा तो इतना ही कहना रहेगा, रामचरितमानस में रावण ने चोला चेंज करा, चोला बदलकर रावण सीता जी का हरण कर आए और माता जानकी जी को लेकर आ गए। वो चोला जो रावण ने गंदा करा था, वो आज तक कुंभ के मेले में धोया जाता है। पहला स्नान हमारे यहाँ संतों का ही होता है। किस लिए होता है? कि संत प्रेरणा देते हैं कि आप अपने इस चोले को जितना क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, निर्मल रखेंगे, उतनी शुद्धता का भाव जनमानस में पहुंचेगा। और यदि जो सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाने वाला हो या जो श्रेष्ठ प्रेरणा देने वाला हो, हम कहते हैं अपने वाक्य में कि 5 कार्य सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। कौन कौन से 5 कार्य? पहले नंबर पर है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं, अगर श्रेष्ठ वस्त्र पहनाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। दूसरे नंबर पर है नीतिकार, राजनेता, जितनी बातें कहते हैं बड़े उद्देश्य से, जितने उद्देश्य बनाते हैं उस पर चलें तो राष्ट्र सुधर जाएगा। तीसरे नंबर पर है पत्रकार, जो अपने भाव को व्यक्त करते हैं और श्रेष्ठता से व्यक्त करें तो हमारा राष्ट्र सुधर जाएगा। चौथे नंबर पर सलाहकार, जो नई नई सलाह दे जाते हैं कि तुम ऐसा कर लो और बाद में उनके पते नहीं होते और काम बिगड़ जाता है। सलाहकार अगर सही है तो राष्ट्र सुधर जाएगा। और 5वें नंबर पर है कथाकार, जितनी बात व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं उतना खुद पर भी अमल करें और जनता को प्रेरणा दे तो राष्ट्र सुधर जाएगा।
तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लग सकती। परंतु जो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि केवल कमाने के उद्देश्य से या किसी से कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से चोला बदलते हैं, तो वो कुछ जिंदगी भर चल नहीं सकते। आप मानते हैं कहीं ना कहीं एक विधान तो है जो ईश्वरीय विधान भी है, जो अपनी दृष्टि रखता है। इस दुनियावी विधान में हम शायद आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सत्य है। वहाँ कोई 21,600 श्वास मनुष्य को मिल रही है। ये हमारी रोमावली में 3.5 करोड़ रोम है। अब वो 21,600 श्वास और एक एक रोम का हिसाब, जब ब्रह्मा जी का एक रोम गिरता है तब एक कल्प समाप्त होता है। तो एक एक रोम का हिसाब मनुष्य का भी भगवान के पास में है। हम कितना भी छुपा लें, उसके पास सब हिसाब है। बहुत सुंदर बात आपने की। मध्य प्रदेश में अभी दो संतों के बीच में, मैं ये नहीं कहूँगा विवाद, दोनों से हमारी चर्चा हुई, बागेश्वर धाम जी और पंडोकर जी। दोनों सिद्धिधारी, सिद्धि प्राप्त महान संत हैं और लोगों के कष्ट निवारण से जुड़े हुए हैं। कुछ बातें ऐसी हुई, फिर एक, जैसा आपने कहा, एक नीतिकार मध्य प्रदेश के वरिष्ठ हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, अभी आप भी बहुत सुपरिचित हैं। किस तरह से आप देखते हैं, संतों के मतभेद हों तो क्या ये अखिल भारतीय स्तर पर भी ये बात उठती है, कुंभ में भी कई बार बात उठती है कि संतों से जुड़े मसले आएँ तो संतों की एक परिषद होनी चाहिए जहाँ विचारण हो, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, संत ही तय करें। अगर किसी संत का आचरण, जैसे एक पत्रकार का आचरण अगर खराब है तो पत्रकारों की भी संस्थाएं हैं, राजनेताओं का आचरण पर हो तो राजनेताओं की एक संस्था हो। इस पर आप क्या कहेंगे? दो संतों के जो कथित कुछ खटपट की बात थी। हमारे यहाँ जज की कुर्सी पर बहुत परीक्षा देकर फिर बिठाया जाता है जज को। जो निर्णायक मंडल बैठे वो भी ऐसा बैठना चाहिए कि उसके भीतर पक्षपात ना हो, तो निर्णय देने में आनंद होगा। जिसकी चादर अगर श्वेत है तो वो दूसरे को श्वेत ही बताएगा। हनुमान जी का एक चरित्र है, आपने स्मरण किया होगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया था कि जो फूल थे अशोक वाटिका के वो सफ़ेद थे। तुलसीदास जी ने आकर तुलसीदास जी से भी बात किया कि तुमने कैसे लिख दिया कि ये फूल सफ़ेद हैं। मैं खुद गया हूँ और आप तो गए नहीं अशोक वाटिका में, मैं गया हूँ लंका में और मैंने देखा फूल लाल कलर के थे, तो आप सफ़ेद कैसे लिख सकते हो? तुलसीदास जी बोले तुम किसी से प्रूफ करवा दो। हनुमान जी तुलसीदास जी को उठाकर राम जी के पास ले गए। राम जी से कहा कि प्रभु फूल लाल थे और ये सफ़ेद लिख रहे हैं रामायण में। इतने में तुरंत जानकी मैया खड़ी होकर बोली ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं इतने समय अशोक वाटिका में रही, ना फूल सफ़ेद थे ना लाल थे, फूल का कलर श्याम था, मैंने खुद देखा है। मैं इतने दिन रही हूँ तो मुझे मालूम होगा ना, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तब राम जी ने निर्णय नहीं दिया, भरत जी से कहा निर्णय आप दीजिए। भरत जी निर्णय देते समय कहते हैं कि सीता जी जो बोल रही हैं, भाभी बोल रही हैं, बिल्कुल सत्य है कि फूल का कलर श्याम था, क्योंकि भाभी के नयनों में राम समाये थे तो हर फूल उनके श्याम नजर आ रहा था। हनुमान जी गलत नहीं कर रहे, हनुमान जी बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। हनुमान जी जब पहुंचे थे लंका के अंदर, इतना क्रोध आ रहा था कि आंखें लाल हो रही थी, तो सफ़ेद फूल भी लाल नजर आ रहा था। और तुलसीदास जी की चादर सफ़ेद है तो उनको हर पुष्प श्वेत नजर आ रहा था। तो ये तो जो गादी पर बैठता है उसका नेत्र कैसा है, उससे अंदाजा लगता है कि वो सही निर्णय दे पाएगा। मिश्रा जी ने बहुत अच्छा करा, दो संतों को एक जगह पर लेकर आए हैं और दोनों प्रतिष्ठित संत हैं। दोनों अपनी वाणी से जनमानस का कल्याण कर रहे हैं और दोनों का जो वर्चस्व है हर तरह से जनमानस के कल्याण के लिए, तो बहुत अच्छा कर्म किया, उसके लिए धन्यवाद दूंगा। वाह, कितनी सरलता से आपने एक उदाहरण भी देकर, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। यहाँ जो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, रुद्राक्ष के लिए बड़े लालायित होते हैं, तो इस रुद्राक्ष की महत्ता क्या है? किस तरह से, क्या ये प्रभु का स्पर्श आपके माध्यम से जो उस रुद्राक्ष तक स्पर्श उसका होता है, तो उसी से कुछ उसका स्वरूप ऐसा हो जाता है कि श्रद्धालु लालायित रहते हैं कि एक रुद्राक्ष मिल जाए गुरु जी के स्पर्श का, वो हमारा जीवन बदल जाए। जितने रुद्राक्ष यहाँ से वितरण होते हैं वो मुक्ति नारायण के हैं। गंडकी नदी के तट पर जो रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं, गंडकी में शालिग्राम जी होते हैं। गंडकी के तट का जो रुद्राक्ष का वृक्ष होता है, उसका रुद्राक्ष अगर पानी में गिर भी जाता है तो वो रुद्राक्ष का पानी
गिरते ही रुद्राक्ष सड़ता नहीं है, उसका ऊपर का जो खोल है वो सड़ता नहीं है, वो किनारे पर आ जाता है। हमेशा नदी बहा कर ले जाती है, अपने पानी के साथ बहाव में ले जाती है, पर गंडकी का जो तट का रुद्राक्ष होता है वो बहता नहीं है, वो साइड में लग जाता है। तो अपने यहाँ जो रुद्राक्ष यहाँ से वितरण होता है वो गंडकी का रुद्राक्ष वितरण होता है। उस रुद्राक्ष की महत्वता यह रहती है कि वो पहले से ही इतना औषधिवान रहता है कि उस रुद्राक्ष को ताम्र पात्र में जल के साथ गलाया जाता है और शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन किया जाता है। तो किडनी, लीवर, कैंसर, यहाँ बहुत लोग आते हैं तो उनको उसका आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। जिसको डायलिसिस चल रहा हो, तकलीफें आ रही हो, तो उसमें अंतर आ जाता है। अन्य जगह पर जो रुद्राक्ष मिलते हैं उसका कोई महत्वता हम नहीं कह सकते, पर शास्त्र में शिव महापुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्ष हैं, स्कंद पुराण में 21 मुखी तक रुद्राक्ष हैं। ऐसे रुद्राक्षों का वर्णन हमारे यहाँ मिलता है जो कि रोग का हरण करने वाले। तो यहाँ का जो रुद्राक्ष है वो गंडकी के तट का आता है। तो वहाँ से इस रुद्राक्ष को प्राप्त कर फिर शिव जी का जो शिवरात्रि पर अभिषेक होता है उसमें एक शिवलिंग बनाया जाता है, उस शिवलिंग के अंदर रुद्राक्ष भर दिए जाते हैं। फिर जितनी जनता जनार्दन आती है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या जो मंत्र उसको स्मरण है उसको बोलकर वो जल चढ़ाती है। उस मंत्र से, जैसे हमारे यहाँ मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात कहते हैं बड़ी सुंदर, कि हम जो सत्संग करते हैं उस सत्संग में एक साथ जो मंत्र का उच्चारण होता है तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र अपने आप एक बार में ही खुल जाते हैं। तो उस तरह से जब जल चढ़ता है तो वो रुद्राक्ष अपने आप में एक बार सिद्ध हो जाता है और उसका महत्व बढ़ जाता है। वाह वाह वाह, आपका कथामृत भी अद्भुत है जो आपको सुनता है। हमने सुना है कि 2 वर्ष तक अगर हम आपको बुलाना चाहें तो 2 वर्ष तक आपके पास समय नहीं। जी, बाबा की कृपा है, भक्तों का प्रेम है, सब कथा में। इसमें विदेश यात्राएं भी शामिल हैं। विदेश यात्रा पहले से भी आए हैं निमंत्रण, पर जाना नहीं चाहता। जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है आप उसे किस तरह देखते हैं, क्योंकि धर्म सत्ता हमेशा राजनीतिक सत्ता का मार्गदर्शन करती रही है। प्रधानमंत्री खुद ये बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी भी बहुत धर्मप्राण व्यक्तित्व हैं। किस तरह से आप देखते हैं जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है केंद्र की, मध्य प्रदेश की, आपको लगता है कि एक धर्म सत्ता से सुनने के लिए वो भी उत्सुक रहती है कि कहीं कोई त्रुटि हो रही है या कुछ और मार्गदर्शन हो जिससे हम बेहतर करें जन कल्याण के लिए? पूर्व समय से ही राजनीति के अंतर्गत धर्म रहा है। राम जी के समय से, दशरथ जी के समय से, जनक जी के समय से और भी इससे आगे से भी जहाँ राज सत्ता रही है वहाँ कोई कुलगुरु अवश्य बैठते थे। उन कुलगुरु का केवल एक ही क्रम होता था कि अपना राजा जो निर्णय दे रहा है उस निर्णय पर विचार विमर्श किया जाए और विचार विमर्श करने के बाद उनको बताया जाए कि ये श्रेष्ठ है कि नहीं है। हम तो चाहेंगे राजनीति के अंतर्गत धर्मनीति रहे, पर धर्मनीति के अंतर्गत राजनीति ना आए, इसका स्मरण सबको रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में आपने रायसेन में जब ये बात कही कि आप लोग कैसे चैन से बैठे हैं, आपके ऐसे अनेक मंदिर हैं, इन पर भी एक नीतिगत निर्णय केंद्र स्तर पर होना चाहिए जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, जहां विधि विधान पूर्वक सनातन परंपरा के अनुरूप पूजा पाठ आरंभ हो। बहुत जरूरी है बहुत। हम तो कहते हैं जितने भी मंदिर हैं, मैं रायसेन क्षेत्र में एक ही मंदिर की नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसे रायसेन क्षेत्र में 2-3 मंदिर हैं जहाँ पर आज भी शिवरात्रि के समय पर शंकर भगवान को ले जाया जाता है, मंदिर में बिठाया जाता है और वापस रात्रि को लेकर आया जाता है। ऐसे भी मंदिर हैं, आप जब खोजेंगे तो आपको मालूम पड़ेंगे। कई मंदिर ऐसे रायसेन क्षेत्र में आज भी हैं और केवल रायसेन क्षेत्र में नहीं, सभी जगह पर है। तो मेरा तो निवेदन रहा है कि जो राजनेता विराजमान हैं इस पर थोड़ा विचार करें और जितने भी मंदिर पुरातन बंद हैं, मंदिर ही नहीं और भी स्थान है, केवल अन्य देवताओं के भी स्थान हैं, उनको भी खोला जाए जिससे सभी लोगों को धर्म का लाभ प्राप्त हो। व्यक्ति कैसे बचे, आप क्या मंत्र देंगे? क्योंकि हमने देखा कि जरा सी उपलब्धि उसको मिलती है और कई बार तो उस व्यक्ति को वो चाहे बड़ा उद्योगपति हो, बड़ा राजनेता हो, बड़ा पत्रकार हो, उसमें वो अहंकार नहीं होता, संत हो, लेकिन उससे जुड़े लोगों में अहंकार आ जाता है। व्यक्ति इससे बड़ा पीड़ित है। वो कहता तो है मुझ में अहंकार नहीं है, लेकिन अहंकार उसके रोम रोम में भरा है। क्या मंत्र है मानवता के लिए आप? भगवान शिव ने रावण को कहा था कि तूने मुझे सोने की बहुत सारी मुद्राएं प्रदान कर दी, स्वर्ण में जड़ा हुआ तूने मुझे रुद्राक्ष ला कर दिया, स्वर्ण का मुझे कंकण ला कर दिया, पर लंकाधिपति तूने मुझे एक चीज़ नहीं दी, ये सोना तो मैंने तुझे दिया था, ये सब कुछ तेरे पास में है जो मेरा ही है, तेरा खुद का मुझे कुछ दे दे। तो रावण कहता है मेरा खुद का ही तो मैंने तुम्हें दिया है। भगवान कहते हैं तू जब जन्म लिया था तो क्या लेकर आया था? तेरा अपना तो खुद का तेरे शरीर में केवल एक अभिमान है,
वो अभिमान अगर तू मुझे दे देगा तो वैसे ही आनंद हो जाएगा। सुंदर बात। और रावण वो अभिमान नहीं दे पाया, बाकी का सब कुछ भगवान शंकर को दे दिया उसने। दिन रात सेवा करता था पर अभिमान नहीं दे पाया था। वो अभिमान नहीं दे पाया इसलिए रावण नष्ट हो गया। तो यहाँ हमारा जो शास्त्र कहता है कि अपने भीतर जब जब अभिमान प्रकट हो, ऐसा लगे कि मेरा शब्द आ गया, मेरा संबोधन आ गया, या मुझे वर्चस्व प्राप्त हो रहा है, लोग मुझे सुनने आ रहे हैं या मुझे देखने आ रहे हैं या मेरे लिए आ रहे हैं, उस समय पर जितने लोग आए हैं उनके चरणों का और स्मरण होना चाहिए कि ये छाले लेकर या पाँव में जो चप्पल नहीं टूट रही है, ये आपके लिए नहीं, देवाधिदेव महादेव के लिए आ रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि मेरा अभिमान कुछ भी नहीं है, मैं शून्य हूँ। आज से पहले क्या था? कुछ नहीं, जरा सा, और बाद में क्या है? वो शिव की कृपा से। कितना सुंदर मंत्र है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि मैं पैर के छाले देखता हूँ, जब भरा हुआ पंडाल देखता हूँ, लाखों हजारों लोगों से ठसाठस, लेकिन मैं उनके चरणों की तरफ देखता हूँ। जैसे भरत जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा चरण पादुका है ये, राम के प्रतिनिधि है ये, यही मेरा जीवन है। बहुत स्पष्ट वो ये बात कहते हैं कि अहंकार रावण में कूट कूट के भरा था, लेकिन तपस्वी राम जो कि कुछ नहीं, नंगे पैर, उन्होंने रावण को इसीलिए ध्वस्त किया कि वो अहंकार से भरा था। बहुत आनंद आया पंडित मिश्रा जी, मैं क्या कहूँ प्रदीप मिश्रा जी, ऐसा आपको सुनना, सरलता के एक झरने को बहते हुए सुनना है। और ईश्वर करे कि आप इसी तरह, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों का जीवन बदल रहा है। हम बहुत प्रणाम करते हैं आपको और बहुत शुभकामनाएं आपके प्रति व्यक्त करते हैं। तो इस विशेष प्रस्तुति में इतना